नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। देहरादून स्थित राजभवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर 16 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। इन शिक्षकों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ते हुए अपने प्रयासों से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। जहां छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी, वहीं इन शिक्षकों के स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने नवाचार और समर्पण से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाते हुए सरकारी स्कूलों को नई पहचान दिलाई। आज अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि किस प्रकार शिक्षा के एजुकेशन के थ्रू 2047 के अंदर में जो हमने संकल्प लिया है राष्ट्ररूपी परिवार ने, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। देखिए कितना सुंदर बात है कि आज गुरुओं को सम्मान किया है और पूरा परिवार ऐसा लगता है बड़े नेचुरल तरीके से विश्व गुरु का स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी एक एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और इन सब के किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक नया स्थान, एक नया बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके अंदर में गुरु द्रोणाचार्य जी जो उन्होंने एक शिक्षा का दीपक जलाया था, और इसके अलावा हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय शिक्षा और उसकी जो प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक क्रांतिकारी स्टेप के मुताबिक किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। एक बार फिर मैं पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को आज के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श, उनके जीवन का, उनके लिए पाथेय का काम करेगा। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार, इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे उनको। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई हालिया आपदा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन से कई गांवों में घर क्षतिग्रस्त हुए, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई और ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ। स्थिति का गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत स्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार तक सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक आंकलन में लगभग 5700 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान सामने आया है। केंद्र सरकार और एनडीएमए की टीम भी जल्द प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। धामी ने कहा कि पुनर्वास और राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी हम लोग, चूँकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने हर दौर में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे राज्य आंदोलन में नेतृत्व की बात हो या परिवार और समाज की बागडोर संभालने की। आज यही महिलाएं शिक्षा, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों के जरिए राज्य की प्रगति का नया अध्याय लिख रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयास अब धरातल पर दिखने लगे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रम और कौशल से भरपूर हैं और उनके उत्पादों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी तेज बढ़ रही है। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा कि यह दशक उत्तराखंड का होगा और इसमें मातृशक्ति का योगदान निर्णायक साबित होगा। देखिए, मातृ शिशु दर में जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है। निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। और महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत कौशल भी है, बहुत लगन भी है और परिश्रम भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करती हैं। और प्रदेश के अंदर हमारे आज जितने महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद वो बना रही हैं, वो पूरी तरह से उनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है और उनकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है। और मैं एक बात को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड उन्नति पर होगा, उत्तराखंड गति प्राप्त करेगा, उत्तराखंड प्रगति प्राप्त करेगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होने वाला है, सबसे बड़ी क्रांति की वाहक कोई बनने वाली हैं, तो वो हमारी महिलाएं बनने वाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ हैं और विद्यार्थियों को सही दिशा देने में उनकी भूमिका अतुलनीय है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा रैली विवादों में घिर गई है। रैली के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही भाजपा ने कांग्रेस और राजद पर मां के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश सब कुछ भूल सकता है, लेकिन एक मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। धामी में भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि कांग्रेस राजद के नेताओं से सवाल पूछें कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री की दिवंगत माता पर की गई टिप्पणी पर कोई शर्मिंदगी है या नहीं। मंच से और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिलें, उनकी पार्टी के लोग मिलें, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है, कोई पश्चाताप है कि नहीं है। आप ये जरूर पूछना, क्योंकि ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। खैर छोड़िए इस बात का, क्योंकि इस बात का इनको जवाब देने का कोई साहस नहीं है। बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प। रुड़की आईआईटी के 2025 दीक्षांत समारोह में ज्ञान और उपलब्धि का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। समारोह में 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले वंश सैनिकों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। आईआईटी रुड़की अभिशासक परिषद के अध्यक्ष बीवीआर मोहन रेड्डी ने कहा कि दीक्षांत समारोह गर्व और जिम्मेदारी का क्षण होता है तथा छात्रों से बड़े सपने देखने, नवाचार और उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व की अपील की। निदेशक प्रोफेसर के पंत ने संस्थान की वैश्विक उपलब्धियां, पेटेंट, अनुसंधान निधि और नई तकनीक परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। ये एक ऐसा संस्थान है जिसके साथ इतिहास जुड़ा है। भारत का न केवल स्वतंत्रता के बाद बल्कि पहले का प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का, और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी स्ट्रीम रही, और अब इसको आईआईटी कहा जाता है। लेकिन इस कंसिस्टेंसी के साथ, इस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है। इसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला, जबकि कल शाम को ही जो है रैंकिंग हुआ है, उसमें भी ये 6ठे दर्जे और इस संस्थान की ये खासियत है कि बड़े वर्सटाइल डिपार्टमेंट्स है, और खासतौर से जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि में तो इनकी महारत है ही। और आज जिस प्रकार से उनके हाल से हम उत्तर भारत आप देख रहे हैं परिस्थिति, इसमें इनका योगदान और इनकी भूमिका और विशेष हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा कर रही थी कि आज का जमाना इंटीग्रेटेड करके अलग अलग संस्थान सोसाइटी की तरफ पर काम करने का एक चलन पैदा हुआ है। तो हिमालय जो ऐसे सरमाए हैं जो आज तक प्रयासशील है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें दर्जे की अर्थव्यवस्था से 4थे दर्जे पर है। हमारी कल्पना है कि बहुत जल्द तीसरे पहले, लेकिन वो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था से, वो इन्हीं साधनों, इन्हीं रिसोर्स से होगी जिनको अभी तक पर्याप्त तौर पर तलाशा नहीं कर, और उसमें हिमालय से। सर आपने ग्लोबल यहाँ पर अरुणा मिशन शुरू किया गया, रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में ये एक रोजगार का जरिया भी बना है, स्टार्टअप। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के बड़े नेटवर्क पर एक और करारा वार किया है। ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां बनाकर बाजार में बेचने वाले गिरोह के 2 और सदस्य पति पत्नी प्रदीप कुमार और
श्रुति डाबर को जीरकपुर पंजाब से दबोचा गया। अब तक इस मामले में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुलर के मुताबिक प्रदीप ने अपनी पत्नी के नाम पर साई फार्मा नामक फर्जी फर्म बनाकर दवाइयों की पैकिंग और सप्लाई का काम शुरू किया था। एसटीएफ को फर्म के बैंक खाते से 14 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। आरोपी पूर्व में कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में जेल जा चुका है। एसटीएफ पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इसमें जो नकली दवाइयों के संबंध में ये जून माह में सेलागुई में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र की थी और इसमें इस पूरे गैंग को करीब हम लोगों ने बस्ट कर दिया है और इसमें 10 अरेस्टिंग पहले हो रखी हैं और ये 11वीं 12वीं 2 अरेस्टिंग अभी हुई हैं। और ये जो आज अरेस्टिंग हुई हैं इसमें एक प्रदीप कुमार है और दूसरा इसकी पत्नी श्रुति डावर है। इनको जीरकपुर पंजाब से अरेस्ट किया गया है और ये जो मेन इस पूरे गैंग का जो लीडर था नवीन बंसल, जिसकी पूर्व में अरेस्टिंग हुई है, उसका पार्टनर था ये। और विगत में भी ये पानीपत पुलिस द्वारा इसको कोविड काल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई में भी ये जेल जा चुका है। और इसके अतिरिक्त आईसीजीएस पोर्टल से और राज्यों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसके जो अकाउंट्स की डिटेल है उसमें विगत 2 वर्षों में नकली दवाइयों के बिजनेस से लगभग 14 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अकाउंट से जानकारी मिली है और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया गया है। और इसमें क्यूआर कोड बनाने वाला, आउटर बॉक्स प्रिंट करने वाला, पैकेजिंग मटेरियल देने वाला और पैकेजिंग करके सप्लाई करने वाले स्टॉकिस्ट जो मार्केट में सप्लाई करते थे, इन सब की अरेस्टिंग हुई है। इसके अतिरिक्त 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के प्लांट हेड्स हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। उसके पहले एक मित्तल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके ओनर की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिन्होंने इनको की फर्जी दवाइयाँ जो है गलत तरीके से इनको सप्लाई करी, जो कि इन्होंने बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक करके बाज़ार में बेची हैं। विगत में ये उत्तराखंड में भी एक मेडिकल स्टोर में पार्टनर के रूप में इसने 2 साल लगभग काम किया और उसमें भी इसने नकली दवाइयाँ उसके द्वारा बेची, ऐसा इसने अपनी पूछताछ में बताया है। फिलहाल वो बंद हो चुका है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है। गोविंदपुर ग्राम निवासी करीब 50 वर्षीय जीत सिंह नदी पार कराने के दौरान तेज बहाव में बह गए और लापता हो गए। गांव के प्रधानपति रामचंद्र के मुताबिक जीत सिंह किसी साथी को नदी पार करा रहे थे, तभी अचानक फिसलकर गहरे पानी में डूब गए। बरसात के कारण नदी में पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। कुछ ग्रामीणों ने नदी में मगरमच्छ की मौजूदगी की भी आशंका जताई है, जिससे चिंता बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और गोताखोरों को बुलाया गया है और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मुझे जानकारी मिली कि एक जीत सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50-55 के बीच में रही होगी, तो ये नदी पार कर रहे थे। एक साथी इनका एक और था, वो तो नदी पार कर गया, लेकिन ये बीच में पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण ये बीच में ही अटक गए और अभी तक इनका पता नहीं चला है। कल लगभग 3 बजे की बात है। तो अभी सभी विभाग वालों को सूचित भी कर दिया गया है। पटवारी को भी मैंने सूचित कर दिया। चौकी पुलिस जो प्रभारी हैं उनको भी फ़ोन करके मैंने बता दिया है और बाकी जो गोताखोर टीम है वो आ रही है। कल मुझे फ़ोन आया था कि कुछ घरों में पानी घुसा हुआ है, तो मैं इनके यहाँ आया कुछ सर्वे करने के लिए। मैंने कहा पटवारी को बता दूंगा कि किन किन घरों में पानी घुसा है, किनके घर गिरे हैं। तो 5 बजे करीब मैं आया था, लेकिन मुझे इस बार की किसी ने जानकारी नहीं दी और शायद इन लोगों को भी पता नहीं चला होगा कि क्योंकि ये 3 बजे का वारदात है, ये नदी पार जा रहे थे, तो शाम तक इनको पता ही नहीं चला। शाम को जब घर में लौट के नहीं आए तब पता चला है मुझे सुबह। लेकिन प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। हम प्रशासन की कोई कमी नहीं बताएंगे इसमें। अभी आएंगे, बाकी वो अपने आप देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, बताए जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे। मेरे भतीजे हैं, उनका घर है यहाँ पे, वो देखते रहते हैं, अक्सर रहते हैं यहाँ पे। हरिद्वार जिले के लक्सर विकासखंड से चुकाने वाला मामला सामने आया है। बहादुरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता प्रवीण सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा के तहत बहादुरपुर गांव में बिछाई गई पाइपलाइन के बिल, वाउचर
दूसरे गांव बसेड़ी पंचायत के प्रस्तुत किए गए हैं। इतना ही नहीं, उपलब्ध कराए गए अधिकांश बिल वाचरों पर कटिंग के निशान हैं, जिन्हें नियमों के अनुसार पास ही नहीं होना चाहिए। प्रवीण सैनी ने लक्सर खंड विकास अधिकारी को भी मामले से अवगत कराया, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के नियम के तहत मैंने बहादुरपुर गांव की मनरेगा के अंदर विकास कार्यों की एक सूचना मांगी थी। उस सूचना के दौरान वहां पर एक बड़ा ही भ्रष्टाचार जो किया हुआ वो उजागर हुआ है, क्योंकि जो वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान हैं या विकास खंड के खंड विकास अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो बिल वाउचर लगाए गए हैं, बिल वाउचर तो बसेड़ी खादर गांव के कटे हुए हैं और निर्माण कार्य जो दिखाया गया है पाइपलाइन का वो बहादुरपुर खादर का है। इसी चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जबकि जिस गांव का देश के अग्रणी फुटवेयर ब्रांड लिबर्टी शूज़ लिमिटेड ने देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल द एमरल्ड ग्रैंड में वार्षिक डीलर्स मीट का सफल आयोजन किया। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे डीलर्स और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आगामी स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन के 400 से अधिक नए डिज़ाइन और एक्सेसरीज का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के डायरेक्टर रुचिर बंसल ने मीडिया की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अडल्ट वियर 2025 कलेक्शन की सफलता में मीडिया का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई 2 नई तकनीकों को भी याद किया और आने वाले सीजन के लिए रणनीतियां पर चर्चा की। लिबर्टी का बेसिकली जो नाम है ना, लोगों के जहन में बसा हुआ है कि लिबर्टी जो है, एक तो इंडियन शूज़ है, एक दूसरी बात क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक इनका वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इनके एक्सक्लूसिव्स आज भी जो हैं, जो पहले से हैं वो चलते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशनशिप में पूरी तरीके से कंपनी अब आ रही है, पूरी तरीके से आ रही है मार्केट में। हम जितने भी रिटेलर से डीलर से मिले हैं, उन्होंने सब ने यही कहा है कि जी लिबर्टी आ रही है, ठीक है, हम तो बेचेंगे। मतलब किसी को, हमें ऐसा नहीं हुआ किसी नई कंपनी को जब मान लीजिए पकड़ लिया और किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है कि जी वो तो कुछ नहीं है, बस ये बताओ हमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी कब तक हो जाएगी। पुरानी कंपनी है यहाँ की और जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, 4 यूनिट है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारे, हम किसी का बुराई ना करते हुए ये नहीं कहते कि आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आप किसी का भी नाम लेंगे तो आउटसोर्सिंग करते हैं। लिबर्टी खुद का ब्रांड है और खुद की अपनी मेरा जूता हिंदुस्तानी के नाम से इनका वो है, और ये हमेशा अपना प्रोडक्शन इनका लगभग 100% प्रोडक्शन इनका खुद का अपना है, ठीक है। और विश्वास बहुत है कि एक बार इसको ख़रीदते हैं तो टूटने का नाम ही नहीं लेता, तो इसलिए लिबर्टी 17 सालों से लगातार टिकी हुई है। बाकी राजपाल जी हैं लिबर्टी से, ये थोड़ा सा बताएंगे आपको। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी ब्रांड है लिबर्टी, स्वदेशी ब्रांड है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, और किसी भी कंपनी के पास इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। हमारी कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सब, तो सभी प्लांट भी हमारे अपने हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और 55 से 55 तक की हमारी रेंज रहती है। पूरा फैमिली रेंज यहाँ पे मिलेगा आपको, कहीं एक छत के नीचे आपको पूरा फैमिली रेंज, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सब मिलेगा। और फैशन के साथ कंफर्ट भी दे रहे हैं हम। और कुछ हैंड फ्री जूते, जैसे ये कुछ हैंड फ्री जूते हैं जो कहीं मंदिर में, कहीं टेंपल, कहीं भी जाओ तो उसमें इस जूते को डालने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में पीछे से हार्ड दिया हुआ है, तो जूता जैसे ही डालेंगे इसमें तो ऑटोमेटिकली फील हो जाता है। तो वहाँ के लिए भी एक अच्छा रहता ही है कि मंदिर में जाओ तो हाथ, जूतों पे हाथ नहीं लगाते। ये एक ट्रेडिशन। नैनीताल जिले में लंबे समय से पुलिस के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता विपिन पांडे पर हुई मुकदमे की कार्रवाई के खिलाफ मुखानी थाने का घेराव किया गया। विपिन पांडे का कहना था कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन में वह व्यक्ति भी शामिल था जिसके नाम से मुकदमा हुआ है, वह भी विपिन पांडे के साथ मौजूद रहा। विपिन पांडे का कहना है कि उनके खिलाफ जानबूझकर मुकदमा दर्ज करने में नैनीताल पुलिस की संलिप्तता है, जबकि खुद शिकायतकर्ता उनके साथ है और उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने एक्सीडेंट किए जाने को लेकर मुकदमा लिख दिया है और उनके पास घटना का स्पष्ट
सीसीटीवी फुटेज भी है, उसके बावजूद पुलिस मुकदमा रफा दफा नहीं कर रही। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।